सर मुझसे क्वेश्चन नहीं होते, सब समझ आ जाता है। बेटा टाइम दो, क्वेश्चन अगर आपके टाइम ले रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हो एक एक मिनट में ही आंसर करने हैं, वो छोड़ दो। फिर अगर आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, इसका मतलब यू हैव टू गिव मोर टाइम। तो आपके दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि हाँ सर मैं 1 घंटे में 4 ही क्वेश्चन कर पाता हूं। ये चीज सोच के मैंने अपनी पूरी मैथ्स खराब कर दी थी आईआईटी के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा होते थे, केमिस्ट्री में ज्यादा होते थे, मैथ्स में 1 घंटे में 2 या 3 क्वेश्चन होते थे। वो सब्जेक्ट मेरा टाइम डिमांड कर रहा था, मैंने नहीं दिया तो वो खराब हो गया। अगर आपको समझ आ रहा है और क्वेश्चन नहीं हो रहे तो उसमें गैप होता है, ठीक है, समझा देता हूं ये चीज। बायो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा होता है ना, जैसे मान लो टीचर ने थ्योरी पढ़ाई, ठीक है, और बच्चा अगर थ्योरी को अच्छे से समझ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सब्जेक्ट की किसी सब्जेक्ट की बेइज्जती कर रहा हूं, ठीक है, जो क्वेश्चन में है थ्योरी अगर आप पढ़ाते हो तो क्वेश्चंस का ओवरलैपिंग होता है। कहने का मतलब टीचर जब थ्योरी को पढ़ा रहा है और आपने ध्यान से उसको सुन लिया और उसी समय उस टॉपिक के क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे तो आपके क्वेश्चन होने लग जाएंगे, आपको आसान लगेगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा आपने अच्छे से समझा और आपने क्वेश्चन देखा उसी टॉपिक से आया, आपने खड़ाक से कर दिया। हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ ऐसा होता है, ये गैप। केमिस्ट्री की बात करोगे, जब आपको टीचर थ्योरी पढ़ाएगा आपको सही लगेगा, समझ आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो ये गैप होता है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आप थ्योरी से क्वेश्चन करने पे आ जाओगे, ठीक है। अगर आप थ्योरी को ढंग से नहीं समझ रहे हो, भले ही वो इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, तो ये गैप आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हमारे पास मैथ्स का और फिजिक्स का ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है। थ्योरी यहां पर अगर टीचर की खत्म हो गई तो क्वेश्चन का गैप बहुत बड़ा है। मींस आपको थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन तक जाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड नहीं होती, थ्योरी एक कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को ऐसा नहीं है कि बायो में कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, अगर आप वहां पे भी कंसेप्चुअल जाओगे उनके क्वेश्चंस करने में बच्चे को पॉज लेके करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक में अगर आपको मान लो कोई चीज है, रिंग ब्राउन रिंग टेस्ट है, आपसे कलर पूछ लिया तो आप वो डायरेक्टली दे दोगे, उसमें आपको कोई चीज सॉल्व नहीं करनी, उसका कंसेप्ट नहीं लगाना, वो आपको याद है। फिजिक्स में और मैथ्स में मेजॉरिटी चीजें याद करने के बाद भी मेजॉरिटी चीजें आपको घिसना पड़ता है। और बच्चों में क्या होता है, ये तीनों सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग है, बच्चा इसको समझता ही नहीं है। बच्चा यहाँ पे लेटा होता है और रो रहा होता है आंसू से, ये है क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे भाई क्वेश्चन तो तब होंगे जब आप मेहनत करोगे, इस सब्जेक्ट की डिमांड अलग है, इस सब्जेक्ट की डिमांड अलग है। डोंट गो बाय रैंक्स बेटा, डोंट गो बाय रैंक्स। कुछ बच्चे रैंक देख के मोटिवेट हो रहे हैं, कुछ बच्चे रैंक देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं।